हेलो सन मीना सन राइजिंग एक्वेरियस हैप्पी न्यू ईयर। तो ये रीडिंग होगी आप लोगों की जनवरी 2023 की रीडिंग। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए जनवरी 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपके ओवरऑल एनर्जी से। तो एक्वेरियस, जनवरी 2023 में मुझे आप लोगों को आपके लाइफ के किसी भी सिचुएशन में मुझे स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो आप सेविंग्स अच्छी कर रहे हैं और आपके मनी में ग्रोथ हो रही है। मनी से रिलेटेड सिचुएशंस आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कोई ना कोई टॉक्सिक पर्सन हो या टॉक्सिक सिचुएशन हो जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही थी। वहाँ से मुझे आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती हुई दिख रही है या फाइनेंशियल ग्रोथ आपको मिलती हुई दिख रही है। या तो आप अगर किसी ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे रिलेशनशिप्स के मामले में जहाँ आपको स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी अपने रिलेशनशिप्स में, तो वहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स अच्छी होती हुई दिख रही हैं। अगर डेटिंग वगैरह के मामले में है तो हो सकता है आपको मैरिज प्रपोजल आए इस मंथ। मेरे कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैसेज। जिन लोगों से दूर थे आप लोग, उन लोगों के साथ रिकन्सिलिएशन होती हुई दिख रही है आप लोगों की। और अगर दूर नहीं है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप लोग टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं इस मंथ। कुछ ना कुछ हो सकता है आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिले वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में भी, और आपके फ्रेंडशिप से रिलेटेड भी हो सकता है आपके कोई न्यू फ्रेंड्स बने। या तो फिर रिलेशनशिप्स के से रिलेटेड आपके लाइफ में कोई ब्रांड न्यू पर्सन आए जिनके साथ आपके रिलेशनशिप फ्रेंडशिप लेवल से स्टार्ट हो। तो फ्रेंडशिप टाइप की मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जी एक्वेरियस। अब हम आपका चैलेंज देखते हैं। यहाँ मुझे चैलेंज में दिख रहा है कि आपके लाइफ की किसी सिचुएशन में आपको हो सकता है धोखा मिला हो या हो सकता है आप किसी से बदला लेना चाहते हो, क्योंकि उस सिचुएशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। कोई फायर साइन भी हो सकते हैं, कोई अर्थ साइन हो सकते हैं। और ये सिचुएशन मुझे लव से रिलेटेड लग रही है कि आपके लव से रिलेटेड सिचुएशन में किसी ने हो सकता है पास्ट में आपको धोखा दिया हो, या हो सकता है इस मंथ आप या तो फिर कोई आपसे झूठ बोल रहा हो तो इस मंथ आपको पता चले, आप उससे बचना चाहते हैं उस झूठ से। या तो फिर हो सकता है किसी पर आपको ट्रस्ट ना हो, जो आपके सोलमेट है उन पर किसी वजह से ट्रस्ट ना हो सकता है आप किसी फायर साइन या अर्थ साइन से डील कर रहे हो, क्योंकि वो पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या तो फिर कुछ ना कुछ स्टेबल आपको नहीं ऑफर कर रहे हैं। तो इस वजह से हो सकता है आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हो, या आपको ऐसा लगा हो वो आपको धोखा दे रहे हो, या तो फिर दे भी रहे होंगे। ऐसे आपकी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ मुझे चैलेंजिंग ये दिख रहा है कि आप इस धोखेबाजी वाली सिचुएशन से बचना चाहते हैं पहले ही। इस सिचुएशन को समझकर इस सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अब हम आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जीज देखते हैं एक्वेरियस। तो एक्वेरियस, रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की सिचुएशन स्टक है। आपके अराउंड कोई ऐसे पर्सन है जिनके स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई किए हुए हैं। उन्होंने पहले शायद बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग थे, अब आपसे बिल्कुल भी इमोशंस शेयर नहीं करते, सारा ध्यान अपने ऊपर देते हैं। ऐसे दिखाते हैं उनको कोई केयर ही नहीं है। सेल्फिश थोड़े टाइप की एनर्जीज मुझे आ रही हैं यहाँ पर। तो इनकी वजह से कोई सी सिचुएशन आपकी लाइफ में स्टक है, क्योंकि इन पर्सन की वजह से आपकी सिचुएशन में टॉक्सिसिटी हो रही थी। रिसेंट पास्ट की एनर्जीज हैं, सॉरी। तो आप इस पर्सन को या इस सिचुएशन को रिलीज़ कर रहे हैं। अगर आप होल्ड ऑन किए हुए थे, बार बार इस सिचुएशन पर काम करना चाहते थे, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, तो अब आप उसको रिलीज़ कर रहे हैं। इस आइडिया को कि आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ पाएंगे या इस सिचुएशन पर आगे काम कर पाएंगे। रिसेंट पास्ट की एनर्जीज। अब रिसेंट पास्ट में कोई यहाँ बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है, क्योंकि जिस पर्सन को उसने बहुत ज़्यादा अबंडेंट एज मैरिज मटेरियल देखा था कि उसको सपोर्ट करेगा, वो पर्सन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था उस पर्सन के बारे में, वो पर्सन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हो सकता है आप किसी अर्थ या वाटर साइन से डील कर रहे हो, या फायर साइन भी हो सकते हैं। तो किसी चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, तो आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के बारे में, कि आपने उसके बारे में कुछ और एक्सपेक्ट किया था और वो था कुछ और। अगर आप लोग खामोश थे उससे 4 हफ्तों से, 4 महीनों से, या वो पर्सन आपसे खामोश था, तो मुझे लगता है रिसेंट पास्ट में आप लोगों की बातचीत हुई होगी और आपने सोच समझ के डिसीजन लिया होगा कि आपको क्या करना है। उसके पर्सपेक्टिव से भी देखा होगा कि शायद आपने ही अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई रखी होंगी, तो वो पर्सन उन एक्सपेक्टेशंस से मैच नहीं हो पाया।
तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के रिसेंट पास्ट में आपने ये डिसीजन बनाया होगा कि पास्ट पर्सन से मूव ऑन होकर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ा जाए। पास्ट पर्सन से हो सकता है आप लोग कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हो गए हों, इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गए हों, बातचीत नहीं हो रही हो और आप बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहे होंगे रिसेंट पास्ट की तरफ। जो भी पास्ट से आपके पर्सन है, हो सकता है कोई फायर साइन, अर्थ साइन या वाटर साइन। वैसे यहाँ पर सारे ही साइन आ रहे हैं, अर्थ साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो कोई भी पर्सन है आपसे, आपने इनसे कट कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए सोचा होगा रिसेंट पास्ट में। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज देखते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे आपकी कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा बोझ लग रही थी, आपको लगता है कि जो जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रूड एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, डिस्टेंट बिहेव कर रहे हैं कि उनको आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और बिल्कुल सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं। तो आपको ये सिचुएशन थोड़ी सी बोझ लग रही है प्रेजेंट मोमेंट में। आप कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं पर आपको इंसाफ नहीं मिल पा रहा जैसे आप चाहते हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। पर्सन आपसे माफ़ी मांगे या पर्सन आपको ये ऑफ़र करे, वो पर्सन आपको वो सब ऑफ़र नहीं कर रहा है। अब यहाँ मुझे प्रेजेंट मोमेंट में आपको कोई क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। अगर आपको इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी तो मुझे लगता है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको बताने वाला है प्रेजेंट मोमेंट में, या हो सकता है आपको इसकी फीलिंग्स या इसके रियल इंटेंशंस पता चलें, जिसकी वजह से आपको जो जस्टिस मिलना है, इंसाफ जो आप चाहते थे वो मिलना है, तो वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं देती हूँ कि अगर आप इससे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आपको इसके इंटेंशंस के बारे में कोई सच पता चलेगा, जो जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि शायद इस पर्सन से दूर रहना ही ठीक है, ये बहुत बेहतर हुआ कि मुझे पता चल गई इसके इंटेंशंस। इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। तो आप किसी चीज़ के बारे में होपफुल हैं पर कोई सा बोझ है आप खुद पर से गिरा नहीं पा रहे हैं। जो आप गिरा नहीं पा रहे थे बोझ, हो सकता है थोड़ा आगे चलकर आप गिरा सकें वो बोझ जो आपने काफ़ी वक्त से अपने ऊपर डाला हुआ है। इस कनेक्शन का जो आपको गड़बड़ लग रही है या ये पर्सन डिस्टेंट बिहेव कर रहा है, हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में इसकी फीलिंग्स और इंटरेस्ट्स आपके सामने आए तो आपको जस्टिस मिले, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के बारे में या इस सिचुएशन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में होपफुल हो जाएं। यहाँ मुझे प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग मिलकर काम करते हुए दिख रहे हैं किसी सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हैं। मतलब मिलकर काम करना चाहता भी है पर्सन, वर्क कर नहीं रहा या कर रहा है तो दिल से नहीं कर रहा, बार बार गड़बड़ आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन पर काम नहीं करना चाहते। अगर किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं अपने पार्टनर्स के साथ मिलके, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद वो इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना चाहते, या आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं उस पर काम करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको करना चाहिए, बेकार है प्रोजेक्ट या आगे चल के कामयाब नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो आपके साथ लॉयल नहीं है, अगर रिलेशनशिप्स के मामले में है तो भी। और अगर आपके जो पार्टनर्स है जहाँ आप काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट के बारे में, तो वहाँ आपके पार्टनर्स भी आपके साथ लॉयल नहीं है। आप इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल रहे हैं कि ये जिनके साथ मैं मिलकर काम कर रहा हूँ किसी प्रोजेक्ट पर, वो काम करना भी चाहते हैं, वो मेरा फ़ायदा सोच रहे हैं कि नुकसान सोच रहे हैं। तो इस टाइप की आपको इन्फॉर्मेशन निकालना ज़रूरी है, जो कि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं कर रहे हैं। आप बस अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं और आपको सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो रही कि ये जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो आपके साथ लॉयल भी हैं कि नहीं है, तो वो लॉयल नहीं है। तो अब देखते हैं नियर फ्यूचर की एनर्जीज़। यहाँ मुझे नियर फ्यूचर में दिख रहा है आप किसी चीज़ पर बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं लगाना चाहते, उस पर नज़र नहीं रखना चाहते। आप बस अगर वो चीज़ काम नहीं कर रही है आपके लाइफ में, भले सिचुएशन हो या कोई रिलेशनशिप हो, तो आप उससे कट कर कुछ ना कुछ अपना न्यू अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई रिलेशनशिप काम नहीं कर रही है तो आप कोई न्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी न्यू पर्सन को कुछ ना कुछ ऑफर करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, जो आपको सपोर्ट कर सके और जिसके साथ आपको अच्छा फील हो, लाइट आपको फील हो, लाइट एनर्जी फील हो, या जिसके साथ आप फटाफट एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं किसी न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ, पिछले वाली को छोड़कर। अब भले वो लव से रिलेटेड सिचुएशन हो तो भी, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो तो भी, अगर कोई प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में आपको नहीं लगता कि ये काम कर रहा है तो आप उस पर और ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप फ़ौरन ही उसको छोड़कर किसी न्यू प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं, फटाफट स्पीड में जा रहे हैं बिना सोचे समझे। अगर रिलेशनशिप है तो भी आप वो पीछे वाली को छोड़कर न्यू की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं नियर फ्यूचर में, जहां आपको सपोर्ट मिले। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आपका ज़्यादातर ध्यान आपके मनी से रिलेटेड सिचुएशन पर है, फाइनेंशियल गोल्स पर है, वर्क पर है,
क्योंकि आप रिलेशनशिप्स की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि जितना लव पहले हुआ करता था आपके रिलेशनशिप्स में, या आपका भी जितना ध्यान हुआ करता था उतना अब नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं रिलेशनशिप्स में, तो आप उन रिलेशनशिप्स से ब्रेक लेकर हील हो रहे हैं, हील होना चाहते हैं, और नियर फ्यूचर में आप हील होते हुए दिख रहे हैं। आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी फील ना हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं हैं। तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की पूरी कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं, पर आप ब्रेक लेकर जो भी आपके हार्ट ब्रेक्स हैं उनसे हील हो रहे हैं, और आपका ज़्यादातर ध्यान आपकी मनी से रिलेटेड सिचुएशन में है नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में कोई ऐसा काम या ऐसा पर्सन जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कमिटेड थे, कोई ऐसा काम भी हो सकता है, आइडिया हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, या कोई पर्सन या रिलेशनशिप भी हो सकती है, पर्सनल रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, डिप्रेस्ड हैं आप, डिसअपॉइंटेड हैं नियर फ्यूचर में, और इस डिसअपॉइंटेड सिचुएशन के बाद जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं, वो पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है, वो पर्सन आपके साथ कमिटेड नहीं है, उसके बाद आप लोग मुझे अपनी लाइफ में न्यू बिगैनिंग करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है किसी न्यू पर्सन के साथ, या उसी पर्सन के साथ जिस तरह आपको धोखा दिया था, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, पर मुझे यहाँ पे ब्रांड न्यू बिगैनिंग होती हुई दिख रही है। आप अपनी लाइफ के साथ कर रहे हैं, पर मुझे लगता है आप उसी पर्सन के साथ कर रहे हैं अपनी लाइफ में न्यू बिगैनिंग। वैसे यहाँ जजमेंट कार्ड नहीं आया है, तो मुझे न्यू लव की फीलिंग्स ज़्यादा आ रही हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो एक्वेरियस, आपकी इस मंथ की एडवाइस ये है कि कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है जहां आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, नज़र रख के नहीं चल रहे हैं, पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल रहे हैं, बस फटाफट आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, भले आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो, कि आप किसी भी अगर न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हैं तो उसकी तरफ जाने से पहले इन्फॉर्मेशन ना निकालना थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो यहाँ पर आपकी एडवाइस है कि बेसब्र होकर किसी भी चीज़ की तरफ फटाफट आगे नहीं बढ़िए, पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल कर सोच समझ कर आगे चलिए। यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर आप किसी भी न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ फटाफट कोई एक्शन लेंगे तो आप यहाँ मुझे मुसीबत में फंसते हुए दिख रहे हैं। कि अगर आपने, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपने बहुत से पैसे किसी चीज़ पर फटाफट लगा दिए, आपको कोई चीज़ पसंद आई, आपने वहाँ अपने पैसे लगा दिए, और वहाँ पर मुझे आपके पैसे वेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप कोई रिलेशनशिप में है, अगर आपको कोई पसंद आया, या आपको लगा कि ये पर्सन, ये पार्टनर होना चाहिए आपका किसी भी सिचुएशन में, या लव से रिलेटेड सिचुएशन में, तो आपने उनकी तरफ फटाफट कोई ना कोई स्टेप लिया, या कुछ ना कुछ ऑफ़र किया, या उन्होंने आपको ऑफ़र किया तो आपने फ़ौरन ही यस कह दिया। तो यहाँ मुझे आगे चलकर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर आप बहुत जल्दबाजी करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के जो भी डिसीजन लीजिए वो लीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, जल्दबाजी में आके कोई भी काम नहीं कीजिए, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली न्यू आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आपकी लाइफ में, उनके बारे में कोई भी फटाफट काम नहीं कीजिए, सोच समझ कर डिसीजन लेकर आगे चलिए। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मतलब फिलहाल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।